उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगा दिया गया है। ऐसे में प्रत्याशी डोर टू डोर अपने वोटरों से मिलकर चुनाव में जीत दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जमानिया विधानसभा के बसपा प्रत्याशी परवेज खान आज जगदीशपुर ग्राम सभा में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए मिले। इस दौरान जब उनसे चुनाव को लेकर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा। किस तरह की तैयारियां चल रही है विधानसभा चुनाव की? देखिए, अब तो चुनाव आयोग ने जो जैसा कर दिया है तो डोर टू डोर चल रही है। रोज जनसंपर्क चल रहा है। गांव आप देख भी रहे हैं, आपके अगल बगल बस्तियां हैं, उसी में घूम रहे हैं डोर टू डोर और जम के तैयारियां चल रही है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक दिन वाली पार्टी नहीं है। 5 साल इसमें कार्यक्रम होते रहते हैं। बूथ के, सेक्टर के, जोन के सारे पदाधिकारी हमारे हैं और सारे लोग लगे हुए हैं पूरी किस मेहनत तरह के की साथ। चुनौतियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव में चुनौतियां तो होती ही हैं। अब अगर आप देखेंगे तो चुनौतियां ये है कि मैं सबसे नया हूं, बाकी लोग पुराने हैं, मगर इसकी कहीं ना कहीं आपको लाभ भी मिलने वाला है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कुछ किया नहीं है, दोनों पूर्व और वर्तमान ने दोनों ने कुछ किया नहीं है इस क्षेत्र में। ये तो वर्तमान विधायक सुनीता सिंह का कहना है कि उन्होंने ऐसी सड़कें बनवाई हैं कि 3 घंटे में लखनऊ। आप जो है क्या जमानिया से उस सड़क को पकड़ने में, जहां से उनका घर है या हमारा जहां से घर है, वहां से उस सड़क जिसकी वो बात कर रही हूँ, वह पकड़ने में जो है 1.5 घंटा तो उस सड़क तक पहुंचने में मरदह लग जा रहा है। शायद वो गई नहीं है, इसलिए उनको इसके बारे में अंदाजा नहीं है। क्या लगता है पिछले बार जैसे बसपा जो विधानसभा चुनाव में सेकंड पोजीशन रहा है, इस बार क्या स्थिति रहेगी? बसपा इस बार फर्स्ट पे रहेगी और दूर तक कोई दिखेगा नहीं। इस बार लड़ाई बसपा से। इतना जबरदस्त रहेगा। दोनों कैंडिडेटों से पूछेंगे आप तो पता चलेगा कि बसपा से लड़ाई है। और बसपा का कहना यह है कि अब हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, अब जमानिया बस 10 मार्च का इंतजार कर रहा है, गिनती वाले दिन का। कॉम्पिटिटर किसको मान रहे हैं? लड़ाई किससे रहेगी? भाजपा से या फिर सपा से? देखिए, हम दोनों को कंपटीटर नहीं मान रहे हैं। इसलिए नहीं मान रहे हैं कि दोनों ने, एक तो 27-28 साल में यहाँ बिल्कुल कब्र खोद दिया इस इलाके का, और दूसरे जो है पिछले 5 साल में उन्होंने भी वही किया है। तो कंपटीशन इसलिए मेरा आसान है कि लोग बदलाव चाहते हैं। लोग एक सही आदमी को चाहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जो समझे इन लोगों की बातों को, जो बस्तियों तक जाए, सिर्फ अपने घरों में न बैठा रहे। परवेज जी, जिस हिसाब से आपकी जमानिया विधानसभा में राजनीति हो रही है, यानी देखा जाए एक दिन पहले जो है पूर्व मंत्री का जो है धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है, उसको आप लोग राजनीति के तौर पर किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बहुत एक ऐसे आदमी को जो 25-27 साल राजनीति में रहा हो और इतनी बचकाना और इतनी ऊंची हरकत नहीं करनी चाहिए। राजनीति प्रजातंत्र है। ये प्रजातंत्र में जिसको जो चाहे वोट दे, जो जिसके साथ रहे वो रहे। इसमें खुला होना चाहिए। और मेरा कहना यह है कि इस तरह की धमकी से, देखिए, हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, हम संघर्षों से आए हुए लोग हैं। हमारा दल और पार्टी संघर्ष करके मान्यवर साहब यहाँ तक लेके आए हैं और बहन जी लेके चल रही हैं। तो हम लोग तो पर्सनली इनसे इससे डरने वाले नहीं है। आपकी जो धमकी है, अब जिनको दिए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो लोग खुद समझे इसके बारे में। हमारे लोग पूरी तरह से खड़े हैं एकदम हमारे साथ। यदि आपको विधायक बनने का मौका मिल जाता है तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा, देखिए, इस इलाके में आप अभी आए हैं, अगर घूमेंगे तो मुद्दों की भरमार है। एक भी सरकारी स्कूल जो ढंग का होना चाहिए, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, कहीं नहीं है इस पूरे विधानसभा में। प्राइवेट स्कूल बहुत है, मगर सरकारी जो गरीब लोगों के पढ़ने के लिए वो कहीं नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल कहीं बेहतर नहीं है। आपको अगर कुछ भी हो गया तो आपको सीधे बनारस जाना है। आधे लोग बेचारे रास्ते में मर जाते हैं, सफर में बिल्कुल। और यहाँ किसी भी मामले में, यहाँ ये पलायन वाला क्षेत्र है। यहाँ के लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, पटना, वापी तक हैं। कोई रोजगार का नहीं। तो मेरा जो सबसे पहला एम है कि कम से कम स्कूल बढ़िया यहाँ हो, हॉस्पिटल यहाँ बढ़िया, जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो जनता को मिलनी चाहिए। अभी आपने जैसे पलायन की बात किया है, तो किस तरह क्यों आखिर लोग यहाँ से पलायन करते हैं? पलायन इसलिए करते हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है। कोई इस विधानसभा में आप देख लीजिए, कोई कल कारखाना नहीं है, कोई भी, जिसे होता है ना मामूली से चीनी मिल, या कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों को यहाँ रोजगार मिले, कुछ भी नहीं है। अभी जैसे सुनीता सिंह एक कैंपेन कर रही थी, उन्होंने कहा कि जो अब तक की जो सरकारें रही हैं, चाहे वो बसपा की रही हो चाहे सपा की रही हो, ये अंग्रेजी नीति पे चलती, जैसे अंग्रेजी शासन चलता था उसी नीति पर काम करती है। और अभी पिछले दिनों हमने देखा कि प्रयागराज में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लॉज में घुसकर पुलिस वालों ने लाठियों से पीटा।
आप ये वो कह रही हैं कि अंग्रेजी नीतियों पे सरकार चली। अंग्रेजी नीतियों पे इनकी सरकार चली है, बसपा की सरकार नहीं चली है। बसपा की सरकार और बसपा बहन जी का शासन ऐसा रहा है पूरे प्रदेश में कि हर आदमी याद करता है। कोई गुंडा नहीं, किसी पर्सनल किसी एक कास्ट के साथ कोई ज्यादती नहीं। अब यही तो आए थे महाराज बाढ़ में, बाढ़ थी करमनाशा के किनारे और राशन बांट दिया गहमर में। एक भी जो बाढ़ पीड़ित आदमी को राशन का डब्बा नहीं मिला। ये है राजनीति। आपको बात स्कूल कॉलेज रोजगार की करनी चाहिए। आप मंदिरों की बात कर रहे हैं, आप शमशान और कब्रस्तान की बात कर रहे हैं। आप दिवाली पे लाइट आएगी तो ईद पे नहीं आएगी, इसकी बात नहीं होनी चाहिए। देश सबसे मिलके बनता है। फूट डालो और राज करो की नीति तो बीजेपी वालों की है। ये बीजेपी के लोग इस तरह की बात करते हैं, कुछ कास्ट को पकड़ते हैं। आप देखिए प्रदेश में क्या हो रहा है। आप स्टूडेंट के पीछे, जामिया और अलीगढ़ के स्टूडेंटों को पीटा गया तो यही स्टूडेंट बड़ी नारेबाजी कर रहे थे। देखिए नंबर सबका आएगा, आज मेरा कल आपका। अब इलाहाबाद के स्टूडेंट पीटे गए, कल पटना के स्टूडेंट पीटे गए। क्यों? नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रोजगार खत्म, 15 लाख खत्म, वो उज्ज्वला योजना खत्म, सारी चीजें। आप किसी मामले में देखिए, प्रदेश की सरकार सत्ता शासन हर मामले में फेल है।